हेलो विवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। हम कर रहे हैं एपी क्लास 10th चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। 5.3 एक्सरसाइज हमने की थी लास्ट। उसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको यहाँ आई कैप में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कनेक्टेड हैं पहले से, तो आपको देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं अभी। देखो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, मैं उसे ऐड कर दूंगा। हम जस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे A1 A2 और डॉट 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 AN जो है वो AP फॉर्म कर रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN AP फॉर्म कर रहा है, जहां पे हमें क्वेश्चन में क्या है, AN की वैल्यू गिवन है। पार्ट ए हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में AN की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 + 4N। ठीक है, तो देखो ये दो क्वेश्चन है हमारे, जिसमें हमें क्या करना है ना, AP को फॉर्म करना है। AP हमें बनानी है, उसके बाद हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है ये शो करो कि ये AP फॉर्म कर रहा है जहां पे AN की वैल्यू इतनी है। ठीक है, और एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो देखो एपी कैसे बनानी है, ये याद रखना। अगर एन आप लोगों को दिया हुआ है तो एपी बनाने का क्या तरीका है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे ही हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो क्या हुआ, ए एन था ना, n की जगह पे 1 आ गया, दैट इज A1 नाउ। एंड 3 + 4, यहाँ n की जगह 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 + 3 7। ठीक है, सो वी कैन से कि A1 की वैल्यू क्या होगी, 7। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो A1 की वैल्यू 7 आ रही है। अगर हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे देन दिस विल बी A2 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 3 + 4 और ब्रैकेट में 2। नाउ इट इज 4 × 2 = 8 + 3 11। देन A3 पुट करेंगे तो वही अगेन 4, अब यहाँ 3 आएगा। 4 × 3 = 12 + 3 कितना हो गया, 15। सो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि A1 A2 A3 हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। तो मैं बोलूंगा टर्म्स क्या आई हैं, 7 आया, 11 आया, 15 आया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें उसने बोला है शो करो दिस AP। तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंस हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस द डिफरेंस ऑफ each consecutive term is कितना, 4 और 5, 4 सॉरी, the difference of each consecutive term is 4। हम क्या देख रहे हैं कि हर एक टर्म में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और जब भी ये डिफरेंस सेम रहता है देन इट्स AP, देन इट्स AP। तो ये क्या बन गई, AP बन गई। हमने ये शो कर दिया कि AN जो था ये क्या बना रहा है, ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आगे इसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, n/2 2a + n - 1 × d, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें कितने टर्म्स का सम चाहिए, 15 का। तो हम क्या रखेंगे, n की जगह पे 15। सो दिस विल बी S15 विच विल बी इक्वल टू 15/2 + 2a। ये क्या होता है, हमारी AP की फर्स्ट टर्म, दैट इज 7। तो हमने क्या रखा, 7 रखा, प्लस n - 1 मीन्स 15 - 1 और इंटू में d क्या है यहाँ पे, 4 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमने रखा, तो ये कितना आया, 15/2, ये हो जाएगा 14, प्लस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो गया। ठीक है, 15 - 1 14, 14 4 हो गया, एक मिनट, 96 नहीं 56 आएगा भाई। ठीक है, 14 4 जा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 15/2, तो प्लस करके कितना आ रहा है, 0 एंड 70 आ गया। 70 हो गया, कैंसिल करेंगे 35। नाउ 35 × 15
35 and 15, 25 to 17 और 35, 5 2 और 5, 525. That is our answer for S15. I think correct होना चाहिए. Still एक बार चेक कर लेते हैं just for the confirmation. 5.3, हाँ जी ठीक है 525. So this was our part A. सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज हमारा पार्ट बी है. ठीक है, स्टिल मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका दे दूंगा बट दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं. सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं. तो देखो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, ए एन दिया हुआ है 9 माइनस 5n. तो फटाफट से पुट करते हैं सेम वही चीजें. पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जैसे ही हमने n की जगह पे 1 पुट किया इट बिकम्स a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 ब्रैकेट 1 आ गया, ये आ गया 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 हो गया. फिर हम पुट करेंगे 2 तो ये a2 आ गया, 5 माइनस 2 5 2 आ गया 10. तो 10 माइनस सॉरी 9 माइनस क्या हो गया 10, क्या आ गया कितना आया -1 आ गया. फिर हमने a3 पुट किया तो 9 माइनस 5 3, यह आ गया 9 माइनस 15, यह आ गया हमारा -6 आ गया. ठीक है, सो ऑन ऐसे ही चलेगा. तो हम क्या लिखते हैं, हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है, सीक्वेंस बन रही है फर्स्ट हमारी ये 4, फिर आ रहा है -1, फिर आ रहा है -6 एंड सो ऑन चल रहा है. ठीक है, इसी तरह से चलेगा. तो देखो अब डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे. सो d इज इक्वल टू व्हाट, -1 -4 -5. और जब सेकंड केस में चेक करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6 -1 दैट्स आल्सो -5. तो इन ईच केस द कॉमन डिफरेंस इज सेम. फिर से क्या हो रहा है, d सेम आ रहा है. सो दिस इज AP. फिर से लिख देंगे AP. लिखने के बाद फिर से वही फाइंड करना है S15. सो 15/2 एंड SN का फॉर्मूला पहले लिख देना आप लोग. 2a, a की वैल्यू क्या आई हमारी AP में, a जो आया हमारा वो आया 4. ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी मतलब 14 मल्टीप्लाई d कितना आया है -5 है इस केस में. तो ये आएगा -5. ये आ गया 15/2 और 2 जा 8 और ये 70. ठीक है, अब ये आ गया 15/2 और ये दोनों माइनस करेंगे तो -62 हो जाएगा. कैंसिल करेंगे 31 आया और 31 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो तो 5 15 और 31 5 6 4 465. तो -465 इज अवर आंसर. एक बार चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है -465. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज इतना. तो फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है, सब लोग जानते हैं. एन टर्म्स का सम जो है वो SN से डिनोट होता है. और SN क्या होता है, SN यहाँ जो वैल्यू दी हम वही रख लेते हैं अभी. तो SN बोल रहा है कि ये जो है ना वो SN की वैल्यू है. दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है, तो एन टर्म्स का सम जो है वो इतना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. देन व्हाट इज द S1, what is the first term, that is S1. what is the sum of first two term and the second term. तो काफी सारी चीजें फाइंड करनी है. बेसिकली मैं एक बात इसमें बता दूं अच्छे से, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमने AP बनाई थी, वैसे ही इसमें भी हम लोग करने वाले हैं, एक AP बनाने वाले हैं. तो AP बनानी है. अब लास्ट टाइम क्या किया था हमने, n की जगह पे जैसे जैसे वैल्यू पुट कर रहे थे AP बन रही थी. इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा हमें एक स्टेप और आगे करना पड़ता है. तो सबसे पहला काम जो है वो दोनों का सेम है. क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये ध्यान रखना, दो तरह के क्वेश्चन है AP फॉर्म करने के, जिसमें फर्स्ट वाला जो हमने अभी पहले किया था क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें क्या होता है AN दिया होता है और हमें AP बनानी है. सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें SN दिया होगा और AP बनानी है. दोनों के मेथड थोड़े डिफरेंट है, बनाने के तरीके थोड़े अलग हैं, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं लेकिन
डिफरेंसेस भी हैं, तो दोनों को अच्छे से समझ लो, दोनों काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो एसएन दिया हुआ है, पुट वही करना है, हमने ये पुट कर दिया 1 2 3 4 5। तो हम जैसे ही 1 पुट करेंगे वी गेट S1 विच इज 4 1 minus 1 square which is 4 minus 1 and that is 3। जैसे ही हमने 2 पुट किया it becomes 4 multiply 2 minus 2 square that is 8 minus 4 is equal to 4। जैसे ही हमने 3 पुट किया we get 4 multiply 3 minus 3 square which is 12 minus 12 minus 9 that is 3। जैसे ही हमने 4 पुट किया we get 4 multiply 4 minus 4 square which is 16 minus 16 then that is 0। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज निकल कर आई। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि ये तो एपी नहीं बना रहा, तो ये एपी बनाएगा भी नहीं बिकॉज दे आर नॉट A1 A2 A3 एंड A4, दीज आर S1 S2 S3 एंड S4। एपी के लिए हमें ए चाहिए होता है, ये एस है, समझो इस बात को। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, एक बार देखो जरा, ये क्या है S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म खुद ही तो होगी, मतलब यही हमारा A1 है। S2 का मतलब क्या होता है, टू टर्म्स का सम। और कौन सी टू टर्म्स, मैंने बताया था SN का फॉर्मूला क्या करता है, हमारी जो टर्म्स होती है एपी में उन्हें कंसेक्यूटिवली प्लस करता है, आगे से प्लस करता है। जैसे मैंने S2 का फॉर्मूला लगाया है, या मैं बोल रहा हूं S2, इसका मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का सम है। मैंने बोला S3, इसका मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का सम है। तो वही मैं बोल रहा हूं, यहाँ S2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है A1 प्लस A2 को, दैट इज आवर A1 प्लस A2, ठीक है। और S3 की अगर बात करें दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये हमारा A1 A2 A3 और A4, ये फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है, ठीक है। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना ही पार्ट करोगे, ये निकालोगे, और उसके बाद जो पार्ट करना है वो देखो जरा ध्यान से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना आया था, 3 आया था। S1 और A1 क्यों इक्वल है मैंने यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होती है, इसलिए S1 A1 आर सेम, 3 आ गया। अब जैसे ही मुझे A2 निकालना है, तो देखो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा S2 माइनस S1 कर दो, देन वी गेट A2। अब ये कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ, समझो इसको जरा ध्यान से। S2 का मतलब क्या था, A1 प्लस A2, यही था ना हमारा S2। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे S2 क्या है, A1 प्लस A2 है, उसमें से माइनस कर दिया क्या, उसमें से माइनस कर दिया S1। S1 क्या था, S1 था A1। तो जैसे ही ये माइनस करोगे क्या होगा, A1 से A1 कट गया, बचा कौन, A2, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम S1 S2 में से S1 माइनस करते हैं तो A2 आता है। थर्ड, S3 में से S2 माइनस करेंगे तो देखो क्या है, 1 2 3, और S2 में क्या था 1 2, तो 1 2 वाले तो कट जाएंगे, बचेगा कौन, सिर्फ A3। तो जब हम S3 में से S2 माइनस करेंगे तो वी गेट A3, और S4 में से S3 माइनस करेंगे देन वी गेट A4। सिमिलर प्रोसेस है, बिल्कुल सेम है। माइनस करने पर ये टर्म ही क्यों बचती है वो मैंने इससे समझा दिया, और ये क्यों आता है वो मैंने एसएन के फॉर्मूले से बताया है कि टर्म्स वो कैसे आती है। मैथ्स में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, ये थोड़ा सा मैं बीच में बता रहा हूँ, मैथ्स में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए वो बनाए जाते हैं, और वो भी आप तभी प्रैक्टिस कर पाओगे, सीख पाओगे, लगा पाओगे उन ट्रिक्स को, जब आप मैथ्स को थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लोगे। ऐसा कोई नहीं है कि वो सिर्फ आया और उसने कुछ टाइम में ही मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके पूरा मैथ्स या अपना टॉपिक कवर कर लिया। तो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा चीजों के। अब किसी से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, ठीक है। ये मत देखो कि वहां कितनी अच्छी लाइटिंग और मतलब एक स्मार्ट बोर्ड ये सब चल रहा है, वो बंदा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, किसी कॉपी में समझा रहा है, या किसी क्लास का कोई एक्टिविटी करा रहा है उसके थ्रू आपको समझ में आ रहा है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़ो। जब भी हम कोई वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं किसी टॉपिक पे,
तो ये मत देखो इस पे कितने व्यूज आ रखे हैं और कितने मतलब ये कितनी पॉपुलर है या कितने अच्छे स्मार्ट बोर्ड पे कुछ डायग्राम वायग्राम बना रखा है, थंबनेल कितना अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहला काम तो यही करो, एक टीचर कुछ ऐसा सर्च करो जिस दिन आप फ्री हो, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं बोल रहा, जिस दिन आप फ्री हो क्या करो, टॉपिक्स को सर्च करो। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है, चलो तो 12वीं का टॉपिक हो गया, अब क्लास 10th का या 9th का कोई भी टॉपिक ले लो, कोई चैप्टर ले लो और उसके ऊपर जो वीडियोज आ रही हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो किस टीचर की मैथोलॉजी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है, उस टीचर से ही अपने बाकी के कंसेप्ट बाकी के चैप्टर्स आगे कैरी ऑन करो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इन टर्म्स की, ठीक है। S4 माइनस S3 कितना आएगा, A4 आएगा। अब देखो माइनस करते हैं फटाफट, A2 कैसे आया था, S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 3 कितना आएगा जी, 1 आएगा, ठीक है ना, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा। नेक्स्ट टर्म 3 माइनस 4 होगी तो कितना आएगा, -1 आएगा, और ये हमारा माइनस 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है, जो टर्म्स यहाँ निकाली थी बस उन्हें एज इट इज माइनस कर करके वहां पे लिखा है, S2 में से S1, 3 में से 2 और 4 में से 3, ये हमारी टर्म्स आ गई हैं। देखो A1, A2, A3, A4। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा हुआ है व्हाट इज S1 और A1, हम बोलेंगे जी A1 कितना है, A1 है 3, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर, आपको अपने क्वेश्चन को अपने आंसर को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। मैं जनरल एग्जाम में बात नहीं कर रहा, मतलब जब भी कोई टेस्ट कोई टीचर चेक कर रहा होता है तो उसके पास नंबर ऑफ शीट्स होती हैं पूरी करने के लिए, वो आपके हर स्टेप्स को शायद ही रीड करे, और करे तो बहुत अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर क्या करता है ना, थोड़ा सा प्रोसेस देखते ही उसे समझ आ जाता है कि बच्चे को ये करना आता है, तो वो इन चीजों को नहीं पढ़ेगा, प्लस माइनस आप कैसे कर रहे हो, क्या आप लिख रहे हो, ये देखा कि हाँ आपने इतना लिखा हुआ है, फिर वो ढूंढेगा कि अपना आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर ठीक है तो ये प्रोसेस ठीक ही रहा होगा, ठीक है। इस तरह से होती है चेकिंग, तो अपने आंसर को हमेशा हाईलाइट करना है। उसके बाद में पूछा हुआ था द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना, तो S2 पूछा हुआ है, S2 हमने निकाला था, S2 कितना आया था 4, तो हमारा S2 कितना आ रहा है, S2 आ रहा है 4, ये हमारा S2 हो गया। S2 आने के बाद और क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, S2 के साथ साथ क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई, देख लेते हैं फटाफट। सेकंड टर्म क्या है, A2 भी पूछा हुआ है, A2 हमने निकाला था ना भी, ये रहा A2 कितना है, A2 है A2 है 1, तो A2 को हाईलाइट कर दिया, A2 इज 1। एंड देन आगे हमारे पास पूछा हुआ है फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म यानी A3 कितना है, A3 है -1। ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म क्या होगी, A10 को हम कैसे लिखेंगे, A + 9D, A कितना हुआ, A हुआ ये वाला 3 + 9 और D कितना हुआ, D इज माइनस कर लो इसमें से, -2 आएगा, तो D इज -2, राइट, D इज -2, तो A3 आ रहा है 1 + -19 -18 हो जाएगा, 3 - 18 करेंगे तो -15, सो A10 इज -15, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, A10 हो गया। A10 आने के बाद nth टर्म भी निकालनी है। अब देखो nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म का मतलब क्या हुआ, an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A + n-1 इंटू डी होता है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है 3 + n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2, तो ये कितना हो गया 3 - 2n + 2, तो वैल्यू आ गई 5 - 2n, an इज इक्वल टू 5 - 2n। सबको हाईलाइट कर दिया, एक बार सबके आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। अब इंटीजर्स आप लोग जानते हो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 0 से स्टार्ट होंगे, लेकिन वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना, तो 6 से डिविजिबल होने वाले कौन होंगे, पहले 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब लास्ट में कौन आएगा, या तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि 40th नंबर पे कौन आ रहा है, अगर वो नहीं भी करोगे तो भी हमारा काम चल जाना है। हमें पता है कि हमारी टर्म्स ये आ रही है, ठीक है, हमें फाइंड करना है Sn, राइट,
यस Sn। तो Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो उसने बोला, क्या बोला, कितनी टर्म्स लेनी है, 40 टर्म्स लेनी है, तो n/2 हो गया। ठीक है, n की जगह पे कितना लेना, 40, नंबर ऑफ टर्म्स था 40। 2a ये कितना था 6, तो 2 हो गया, 6 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 40 - 1 इंटू डी, और डी कितना है 6 है। तो इसे सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 20, काट दिया हमने इसको, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा प्लस, इसको प्लस कर लो, ये आ गया 39 टू 6, तो 9 54 5 6 5 30 और 5 35, आई थिंक 354 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी 234 आ रहा है, 234 आ रहा है। तो 234 + 12 करना है, प्लस कर लो पहले एक बार, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 4 और 2 6 और ये आएगा 24, मल्टीप्लाई करोगे 6 2 = 12 1 8 9 और भाई ये आ गया 4920। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस Sn का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल कौन होंगे भाई, जो 8 की टेबल में आ रहे होंगे, तो 8 12 सॉरी 12 16 8 16 24 एंड सो ऑन। तो यही Sn का फॉर्मूला फिर से, Sn इज इक्वल टू, कितने टर्म्स लेनी है, 15 मल्टीपल्स लेना है ना, तो 15 रखेंगे n की जगह पे, 15/2 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इज 14 इंटू डी, वट डी इज 8, रख दिया। फिर से वही 15/2, देखो एक छोटा सा काम बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है, या तो आप ये करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 2 से अंदर दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो समझ नहीं आया तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। 2 से जैसे ही अंदर डिवाइड करोगे ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 8। मैंने डिवाइड कर दिया 2 से दोनों टर्म्स को, 14 को डिवाइड कर दिया और 2 को भी डिवाइड कर दिया। अब चाहो तो 8 और 8 को भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये आ गया भाई 15 मल्टीप्लाई, अब कर लो, ये हो गया 8 और ये हो गया 56, राइट, 56, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 64 इंटू 15, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आएगा 20 2 30 32 और ये 64 0 6 और 9 960। सो आंसर होना चाहिए 960, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो जल्दी ही करते हैं, कुछ इनमें मेरे हिसाब से तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टिल अगर हो तो एक बार रिपीट करके देखना, सही समझ आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं वो हमें उनका सम फाइंड करना है। अब देखो 0 से 50 के बीच में ओड जो होंगे वो 0 ओड नहीं है और 50 भी ओड नहीं है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। 0 के बाद जस्ट नंबर कौन आता है 1, तो 1 हमें लेना है। 1 के बाद ओड कौन आता है 3, वो हमें लेना है। फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, और इस तरह चलते 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 50 से पहले जो ओड आएगा वो हम ले सकते हैं, क्योंकि 50 ओड नहीं है, तो 50 से पहले आया होगा 49, सो वी कैन टेक 49। तो ये हमारी एपी है। अब सबसे पहले हमें एन की जरूरत है, तो एन फाइंड करना पड़ेगा। देखो एन कैसे करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी रखी 49, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस वन, एन पता नहीं कितना है, डी कितना है, डी इज 2। ये हो गया 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। जैसे ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी 25, कर लेना कैलकुलेट, ये माइनस आगे इधर प्लस होगा और ये सब हम वही करना है। तो n कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 में हमें n रख दिया हमने 25। वैसे यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम ना, दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a और l की वैल्यू क्या है, n/2a + l, ये फॉर्मूला याद है ना, तो ये भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, ये हमारा a है और ये जो है वो क्या है, वो हमारा l है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम 1 + 49,
तो दैट इज 25 मल्टीप्लाइड अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50, इसको कैंसिल किया. So ultimately we will have 25 into 25, which is 625. This should be the answer. Let me check. Correct. ठीक है. So इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, देन हम मूव करते हैं आगे. तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे. 15 देखो, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क कर रहा है, तो अगर वो काम अपना ठीक से टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है, जो उसकी डेट होनी चाहिए थी, तो उसको ना पेनल्टी पे करनी पड़ती है, फाइन पे करना पड़ता है. तो फर्स्ट जो फाइन वो पे कर रहा है वो है 200 का. सेकेंड डे अगर उसने लेट किया, मतलब उसने एक और दिन अगर लेट किया, तो वो फाइन पे करता है 250 का, और अगर एक और दिन लेट करेगा तो फिर 300 का फाइन पे करना पड़ेगा. ऐसे रोज उसका फाइन बढ़ता जाता है. तो बोलता है कि 50 रुपीज ऐसे ही हर डे एक्सीड हो रहे हैं. तो बताओ, अगर उसने 30 डेज तक अपना काम डिले किया है तो टोटल फाइन कितना पे किया होगा. लेट्स से उसने 3 दिन काम डिले किया, तो हम क्या करते, फर्स्ट डे उसने इतना फाइन पे किया, सेकंड डे इतना फाइन पे किया, और थर्ड डे इतना फाइन पे किया. तो हम बोलते टोटल फाइन क्या है, इन तीनों को ऐड कर दो. अब इसी प्रोसेस को उसने 30 डेज तक मतलब आगे कंटिन्यू किया है. 30 डेज तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, डिले किया है अपना काम. तो अल्टीमेटली क्या करना है हमें, वहां फर्स्ट टर्म से लेकर 30 तक उन्हें सबको ऐड करना है, उनका टोटल बताना है, उनका सम बताना है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एसएन निकालना है. राइट. एसएन में हमारा ए कौन हो गया, ये हमारा ए हो गया. ठीक. डी कौन हो गया, डी इनका डिफरेंस हो गया विच इज 50, और एन क्या हो गया 30 डेज, क्योंकि उसने 30 डेज तक काम को डिले किया है. तो सीधा मैं एसएन का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे, एन अपॉन 2 30 अपॉन 2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a विच इज 200 प्लस n माइनस 1 29 हो जाएगा, इंटू डी इज 50. ठीक है. तो जैसे ही हम इसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 100, और इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 25. तो कैंसिल नहीं करते, चलो एक ही बात है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 200 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 25 50 सही रहता. 9 5 45 4 5 10 14 हो गया, और ये 18 और 5 58, तो 5 12 और ये हो गया 7 725 725. दोनों को ऐड किया तो 30 मल्टीप्लाई 925 हो गया. इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 5 15 1 6 7 और 27, 27750. ठीक है. तो बस हमें ऐड करना था, यहाँ पे थोड़ा लिख देना कि एपी ये बन रही है और उसके बाद ये एसएन का फॉर्मूला. मैंने कुछ चीज़ें लिखी नहीं है यहाँ पे, बाकी चीज़ें समझ आनी चाहिए. स्टेटमेंट तो तुम लोग लिख ही लोगे. स्टिल अगर कंफ्यूजन रहता है तो इस वाले क्वेश्चन में तो खास करके कुछ ऐसा खास लिखना नहीं है. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में ऐड करता हूँ ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस. मतलब 700 रुपए हमारे पास, और हमें ना उसमें से कैश प्राइजेस देने, कितने, 7 कैश प्राइजेस देने हैं. मतलब ऐसा समझ लो कि 700 रुपए मेरे पास हैं और मुझे 7 बच्चों को प्राइज देना है, कैश प्राइज. तो वो बोल रहा है कि वो प्राइज ऐसे देना है कि जो फर्स्ट प्राइज होगा ना, उससे नेक्स्ट जो प्राइज मैं दूंगा उससे 20 रुपीज लेस होगा. मतलब फर्स्ट जो बच्चा आया है उसको मैंने प्राइस दिया 100, तो नेक्स्ट वाले बच्चे को मैं 80 दूंगा. उससे नेक्स्ट वाले पोजीशन वाले बच्चे को मैं 60 दूंगा. उससे नेक्स्ट वाले को 40 दूंगा. ऐसे 20-20 रुपए हर पोजीशन के साथ साथ कम होने हैं. तो बोल रहा है 700 रुपीज पूरे यूज होने चाहिए. ठीक है. तो वो प्राइस कितने कितने के होंगे ये बताओ. अब देखो, मुझे नहीं पता मैंने पहला प्राइस कितने रुपए का दिया, तो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइस, लेट द फर्स्ट प्राइस. फर्स्ट प्राइस उसने दिया है वो कितने का दिया है, x रुपीज का दिया है. देन सेकंड प्राइस, देन सेकंड प्राइस जो होगा वो क्या होगा, उससे 20 रुपीज कम होगा, x माइनस 20. थर्ड प्राइस जो होगा
वो क्या होगा, उससे भी 20 रुपीज कम होगा, तो मतलब x माइनस 40 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा। तो एपी हमारी क्या बन रही है भाई, एपी हमारी बन रही है x, फिर उससे 20 रुपीज कम, फिर उससे 20 रुपीज कम, फिर उससे 20 रुपीज कम, एंड सो ऑन इट्स मूविंग। ठीक है, अब टर्म्स कितनी है, सो एन कितना है 7, क्योंकि हमें टोटल 7 प्राइजेस देने हैं। अब इन सब का टोटल कितना है, देखो अगर मैं सारे प्राइजेस को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, जितने मेरे पास अमाउंट थी, मेरे पास कितना अमाउंट था, मेरे पास था 700। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसएन, एसएन कितना है 700 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाया, एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया यार। 700 हमें दिया हुआ था, एन की जगह पे वैल्यू रखी एन अपॉन 2, 2a, ये कितना है x, पता नहीं कितना था, x रख दिया हमने, n माइनस 1 मतलब 6 इंटू में d, d कितना है, देखो d कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस कर लो, x माइनस 20 माइनस x, इसमें से इसको माइनस किया तो x x कट गया, बचा क्या माइनस 20। सो हमारा d कितना है माइनस 20। अब जैसे ही इसे किया हमने, इक्वल टू में 700 चल रहा है, फटाफट सोल्व करते हैं। देखो 7 इसको डिवाइड करेगा उधर जाके तो 100 आएगा, और 100 2 से जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 200। सो इट इज 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई टू कितना हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये माइनस है वहां जाके प्लस होगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये आ गया 320, तो x इज इक्वल टू 160। तो हमारा जो फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 160 रुपीज का होगा। सेकंड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस हो जाएगा उससे 20 रुपीज कम, मतलब 140, उससे नेक्स्ट प्राइस 120, उससे नेक्स्ट प्राइस 100 रुपीज, इस तरह से वो 7 प्राइजेस दे देगा। तो उसका सारा जो अमाउंट है 700 रुपीज का, वो उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, 17 में यही कर रहा हूँ साइड में। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लिखने में लेंदी है, बाकी कुछ है नहीं खास। देखो क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कुछ एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने जो है ना प्लांटिंग करने का जो है एक प्लान बनाया है, रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो वहाँ पे ट्री प्लांट कर रहे हैं वो लोग, और इस तरह से प्लांट कर रहे हैं कि जो क्लास 1 का बच्चा होगा वो वन ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 का जो बच्चा होगा वो 2 ट्रीज प्लांट करेगा। तो इस तरह से एपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो एपी जो बन रही है वो क्या बन रही है भाई, फर्स्ट क्लास का बच्चे ने कितना किया है 1 किया है, सेकंड वाले ने 2 किया है, थर्ड वाले ने 3 किया है, एंड सो ऑन लास्ट क्लास का जो बच्चा है क्लास 12th वो कितने प्लांट लगाएगा, 12 प्लांट्स जो है लगाने वाला है। तो हमारी एपी क्या बनी 1 2 3 4 डॉट 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 12, हमारा ये बन गई एपी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये है भाई कि हमें ये बताना है कि टोटल कितने प्लांट लगे हैं, और हर क्लास के 3 सेक्शन भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब सेक्शन तो हम बाद में डील करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं मैं, एन अपॉन टू ए प्लस एल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हमें ए और एल दोनों पता है और एन भी पता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 अपॉन टू 1 प्लस 12, इसको कैंसिल किया कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 13 एंड दैट इज 78। अब ये कौन सा टोटल आया, ये वो आया जिसमें मैंने 1 प्लांट लिया था, ठीक है, जैसा उसने बताया था, ये एक सेक्शन का हुआ, एंड वी हैव 3 सेक्शन। तो यहां पे लिखेंगे देयर आर 3 sections for in each class, there are 3 sections in each class, there are 3 sections in each class। so तो टोटल प्लांट कितने होंगे, टोटल प्लांट्स हुए 78 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 8 24, 2 7 21 और 2 23, 234 होना चाहिए आंसर। लेट मी चेक, हाँ जी ठीक है 234। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी से भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन ही रहता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन ना रहे, स्टिल अगर रहता है तो इसी को एक बार दोबारा देख लेना ठीक है,
देखो क्या हो रहा है कि एक ना इस तरह से स्पाइरल बना हुआ है, स्पाइरल समझते हैं ना, एक कर्व ऐसे बना हुआ है जो हर स्पिन में ना रोटेट होके ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो वो उसको ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरह से दिख रहा है वो, ठीक है, हर उसमें रोटेशन में बढ़ रहा है। तो उसने बोला है कि इस जो स्पाइरल है ना 13 स्पिन्स ले रखे हैं, मतलब ऐसे 13 बार वो ऐसे घूमा है। मैं थोड़ा छोटा बनाकर दिखाता हूँ, ऐसे समझ लो ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे कितनी बार घुमा है, 13 बार वो घूमा है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। अब देखो इसे कैसे करना है और क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर वो ऐसे 13 बार स्पिन करता है ना, तो ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन, ये टोटल कितनी लंबी लाइन बन जाएगी, उस लाइन की लेंथ बतानी है। समझ रहे हो, एरिया वगैरह कुछ नहीं है इसमें। यहां उसने एक बार घुमाया, 2, 3, 4, इस तरह से 13 टाइम्स वो घूम रहा है, ठीक। 13 जो है कर्व ऐसे बना रहा है, 13 सेमी सर्कल बना रहा है। तो टोटल जो लेंथ बनेगी लाइन की वो कितनी होगी। तो हम एक बार में पूरी को नहीं जोड़ सकते, बट हम ये देख सकते हैं कि ईच टाइम वो कितनी बन रही है। जैसे कि ये ले लो हमारा एक सेंटर, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि ये सेमी सर्कल बना रहा है। तो देखो ये पहला सेमी सर्कल बनाया उसने, मैंने यहां से पिक किया जहां से शुरू हुआ था और यहीं पे उसे ब्रेक कर दिया। तो जो पहला सेमी सर्कल बना है वो क्या बना है, वो एक्चुअल में लेंथ है। हमारे पास अगर पूरा सर्कल होता है तो इसकी हम लेंथ कैसे निकालते हैं, 2πr। लेकिन अगर इसका हाफ लेते हैं तो ऊपर का क्या होता है, πr, और नीचे का क्या होता है, πr। तभी तो मिलके पूरा 2πr होता है। तो ये यहां से यहां तक क्या होगा, सिर्फ πr होगा, ठीक है। तो एपी कैसे बनानी है, देखो ध्यान से। एपी जो बन रही है वो क्या बन रही है, सबसे पहले बनेगी πr1। r1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास हर उसमें स्पिन में एक नई रेडियस बन जाएगी। अब देखो इसे भूल जाओ, यहां से देखो, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां तक जा रहा हूं, तो ये क्या बन गया, ये एक नया सेमी सर्कल बन गया जिसका सेंटर यहां कहीं रहा होगा बीच में। तो ये क्या है, ये हमारा था r1, ये हमारा क्या है r2। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई, πr2 कोमा πr2। अब आगे चलो, अगर मैं यहां से शुरू करूं और मैं जाऊं यहां तक, ये यहां तक जाऊं, तो क्या होगा, तो होगा πr3। मैंने इसको बोल दिया कि ये रेडियस कौन सी है, ये कौन सी वाले रेडियस का सेमी सर्कल है, ये πr3 वाला है। तो ये हो जाएगा πr3, πr4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। 13 रेडियस ऐसे आएंगी हमारी, तो ये πr13 तक जाएगा। एपी कैसे बनी वो समझ में आया, ठीक है। πr1 लिया यहां से यहां तक, πr2, πr3, πr4, πr5, इस तरह से 13 टाइम्स ये चलेगा। अब मुझे इसके टोटल लेंथ निकालनी है। तो देखो ये है फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ, ये सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, टोटल निकाले, सबको प्लस कर देंगे। तो बेसिकली मुझे इसमें एसएन निकालना है, समझ में आया, ठीक है। मुझे इसमें एसएन निकालना है। अब देखो यहां थोड़ा करते हैं साइड में, या मैं इधर ही लिख देता हूं, इससे ऊपर लिख रहा हूं, इसे नेक्स्ट वाला स्टेप। ये पाई है r1 जो बोला है क्वेश्चन में, वो बोला है 0.5 है। पाई r2 बोला जो है वो 1.0 है। पाई r3 बोला है वो है हमारा 1.5। इस तरह से हर बार 0.5 रेडियस बढ़ती जा रही है। तो देखो मैं वैल्यूज रख रहा हूं, n की वैल्यू मैंने रखी 13 + 2, a की वैल्यू ये रही पाई 0.5 + n-2 मतलब 12 मल्टीप्लाई डी। डी देखो, डी में भी अच्छे गलतियां करते हैं यहाँ। डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही है। दोनों में पाई सेम आ रहा है, पाई को बाहर ले लेंगे। पाई जैसे ही कॉमन लिया ये बन गया 1.0 माइनस 0.5, ये आ गया पाई, ये आ गया 0.5। तो यहां पे डी की वैल्यू आ रही है पाई 0.5, ठीक है। अब देखो ये आ गया 13/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा पाई, 0.5 मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो ये हो गया 1 पाई, प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई,
ये आ गया 13/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 7 पाई इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में रखनी है, ध्यान रखना। 7 मल्टीप्लाई 22/7, दिस इज माय फेवरेट पार्ट, इसको कैंसिल किया 11 और ये आया 143। नो नीड टू चेक द आंसर, ये बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। आई थिंक समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताना, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो मैं यहाँ पे एक इमेज भी अटैच कर दूंगा। ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कुछ लोब्स लगा रखे हैं, एक तरह से समझ लो कुछ लकड़ियां लगा रखी हैं ऐसे। अगर जो मतलब ऐसे लेंथ में लकड़ियां होंगी उनको हम रखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने रफ बनाया पूरा, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे होंगी। इस तरह से अगर लकड़ियों का ढेर पूरा रखा हुआ है तो उनको सामने से देखने पे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि टोटल हमारे पास 200 जो है ना ये स्टैक्स थे, उनको लोग्स थे, उनको स्टैक कर रखा है हमने। इस तरीके से कर रखा है कि लास्ट वाले में 20 आते हैं, उससे ऊपर वाले में एक कब 19 आता है, उससे ऊपर वाले में 18 आता है, उससे ऊपर वाले में 17 आता है, एंड सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है हमने इस तरह से उन्हें लगाया हुआ था और ये पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी रोज ये कितने अरेंज कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज निकालनी है। ये जो है नंबर ऑफ रोज ये निकालना है कि n कितना होगा। n ही पूछा ना, कितनी टर्म्स बनेंगी ऐसे, तो n पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है कि लास्ट वाली रो में कितना लगा होगा। अब जरूरी नहीं लास्ट वाली में 1 लगे, हो सकता है 200 यहीं पे खत्म हो जाए तो लास्ट वाली में 3 हो। तो हमें ये भी पूछा हुआ है कि an कितना है। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है, तो फटाफट करते हैं। एपी तो देखो साफ साफ नजर आ ही रही है। एपी कितनी है, एपी है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले n निकालते हैं। एस एन हमें पता है, एस एन इज 200। जैसे ही हमने इसका फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट तो पता नहीं कितना है तो फॉर्मूला नॉर्मली ओपन करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। n हमें पता नहीं कितना है तो n की जगह पे तो n छोड़ देते हैं। ये हो गया 40 प्लस n-1 इंटू डी, डी हो गया हमारा -1 ना, -1 नहीं 1 ही हो गया, 20 -9 नहीं -1 होगा, सॉरी भाई, -1 है डी, ये कितना हो गया 200। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा n और ये होगा 41 प्लस n हो जाएगा, सॉरी -41 माइनस n इज इक्वल टू 400। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है n स्क्वायर, तो इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400। मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके सबको एक साइड में ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें नंबर चाहिए, तो नंबर होंगे, देखो नंबर क्या क्या ले सकते हैं हम। 400 के लिए 25 और 16 ट्राई करते हैं। हाँ 25 और 16 से हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 हो गया। तो दो फैक्टर्स बनते हैं, n माइनस 25 और n माइनस 16। आई होप फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती है। तो दो पॉसिबल आंसर हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, पहला है 25 और दूसरा है 16। सो देयर कैन बी 25 टर्म्स और 16 टर्म्स। अब हमें चेक करना पड़ेगा, वैसे तो दोनों ही वैलिड है अभी के लिए, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे वैल्यूज रख के। अगर ए एन की वैल्यू, ए एन की बात करें तो कितना आएगा, n-1 इंटू डी आएगा। ए कितना है, ए हमारा है 20 प्लस n-1 मतलब 24 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है -1, ये कितना आ रहा है 24 माइनस 20 -4। देखो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 25 टर्म्स लेकर चलेंगे तो लास्ट वाले में क्या होगा, -4 स्टैक्स आएंगे। माइनस जो स्टैक्स है, लोग जो हैं वो माइनस में नहीं हो सकते, मतलब लकड़ी के जो टुकड़े होंगे वो माइनस में नहीं होंगे, 2 3 4 1 हो सकता है, माइनस में नहीं होंगे। तो हमारा 24 जो है वो 25 वाला केस हो गया कैंसिल। n इज इक्वल टू 16 को ट्राई करते हैं, तो ये होगा हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू में डी, डी कितना हुआ ये
तो ये आ गया 20 माइनस 15 जो कि है 5। तो अगर मैं n की वैल्यू 16 लेकर चलता हूं तो मेरे पास इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट वाले में 5 लॉग्स आ जाएंगे। तो ये हो गया वैलिड। ठीक है, तो हमारा लास्ट टर्म हो गया 5 और नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वो होंगी हमारी 16। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसे ही रेज कर लेते। So next question, question number 20. This is the last question for this exercise. और अच्छा क्वेश्चन भी है काफ़ी, तो इसने तो कुछ थोड़ा लंबा समझा रखा है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। क्या है, यहाँ पे आप एक इमेज देख ही रहे हो क्वेश्चन में। तो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ एक बकेट रखी हुई है ना, इस बकेट के अंदर जो लड़की है वो क्या कर रही है, ऐसे कुछ डिस्टेंस के ऊपर पोटैटो प्लेस कर रखे हैं। तो जो फर्स्ट डिस्टेंस है दैट इज 5, आगे के डिस्टेंस सारे सेम है 3 3 3 3 एंड 3। पोटैटो के बीच में जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पोटैटो और बास्केट के बीच में डिस्टेंस है वो 5 है। तो वो क्या कर रही है भाई, वो ये कर रही है कि पहले वो लड़की यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ जाएगी, जैसे पोटैटो वापस उठाएगी और वापस यहाँ कर डालेगी, फिर वो यहाँ से अगला पोटैटो लेने जाएगी। अब कुछ दिमागदार बच्चे बोलेंगे सारे उठा के एक साथ में क्यों नहीं डाल देते, तो हम यहाँ पे कोई गेम खेल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ समझाया जा रहा है कि उसके रूल्स ऐसे हैं कि उसको एक एक करके डालना है। तो एपी कैसे बनेगी, सबसे अच्छी चीज इसमें यही है, देखो कैसे एपी बनानी है हमें। तो एपी कैसे बनेगी, या तो आप डायरेक्ट एपी की बजाय पहले ये लिख लो डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने फर्स्ट पोटैटो के लिए, यहां से यहां तक गई 5 और वापस आई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो के लिए उसने कितना कवर किया, यहां से यहां तक गई 5, फिर यहां तक गई 3, तो अब क्या है 5 + 3, ऐसा ही कुछ हो रहा है। 5 + 3 वो जा रही है और वापस भी 5 + 3 आ रही है, यहां से आ जाएगी 5 3 और फिर वापस। नेक्स्ट फॉर थर्ड पोटैटो, राइट, थर्ड के लिए कितना करेगी 5 + 3 + 3, ऐसा कुछ, इसका डबल। तो टर्म्स क्या आ रही है, पहली आ रही है 10, दूसरी आ रही है 8 × 16, थर्ड क्या आ रही है भाई 6 5, कितना हो गया 6 5 11 और 22 हो गया। इस तरह से चल रहा है। तो एपी क्या बन रही है भाई, एपी बन रही है 10 16 22, 6 के गैप पे चलेगी तो 28 एंड मूविंग इन द सेम वे। हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, एंड देयर आर 10 पोटैटो, सॉरी मैं बताना भूल गया, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, सो वी हैव टू फाइंड Sn। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n की जगह मैंने 10 रख दिया, 2a, a हमारा 10 आ गया, प्लस n - 1 × d, n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 9, सॉरी 10, n - 1 कर दिया इंटू में d, d क्या है हमारा 6, यही है ना। सोल्व करो भाई, ये आ गया 5, ये आ गया 20, ये आ गया 54 और ये आ गया 5 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 4 आ गया और ये आ गया 7, 5 चौक 20, 2 7 5 35 और 2 37। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, नहीं ठीक है 370। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। टाइम तो काफ़ी लगा है, बट देखो अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा, वीडियो तो एंड हो गई, आप जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ना, एक बार मैं कहूँगा एक बार कम से कम उस पर अच्छे से टाइम दो। कभी भी सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से मत करो, अगर मैथ सीखना चाहते हो तो। और अगर आपने ये सोच ही लिया है कि नहीं मुझे बस 10 तक जैसे तैसे करके पहुँचना है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए कुछ नहीं आए, इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, ये सब इसी से मैं पढ़े रहना, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।